So let us welcome friends to the session of residential status of an SSC. Today friends, we are going to deal with or we are going to calculate sum number 2, which was asked in Veer Narmad South Gujarat University in April 2011. It is a very simple sum. What exactly you are supposed to calculate is, you are supposed to determine the residential status of Mr. Pinto. Let us see the details of the sum first. Mr. Pinto is a foreign citizen, though employed in a foreign country, has frequently visited in India for company's work as stated. सो मिस्टर पिंटू जो है दोस्तों, वो फॉरेन सिटीजन है, विदेशी नागरिक है, जो भारत में बार बार आ रहे हैं, फॉरेन में ही रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन भारत कंपनी के काम से बार बार आते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो उनकी डिटेल आपको दी है कि 2014-15 में वो भारत में कितने दिन रहे थे, प्रीवियस ईयर ये साल दिए हैं आपको, और यहाँ पे कितने दिन का स्टे उन्होंने भारत में किया था वो डिटेल आपको दी है, नंबर ऑफ डेज दी है, सालाना कितने दिन रहे थे। तो ये 6 साल की डिटेल आपको दी हुई है। इस तरीके से आपने क्या डिटरमाइन करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है। ये तीन में से कोई एक स्टेटस होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान सम है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है चलिए उस पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देंगे हेडिंग, चलते हैं सॉल्यूशन पे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर पिंटू, फॉरेन सिटीजन जो भारत में आ रहे हैं, तो उनका हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिटरमाइन करें, डिसाइड करें। 3 कॉलम आपको इसके लिए फ्रेम करनी होगी। सबसे पहली कॉलम में आप लिखेंगे कंडीशंस, शर्तें, फिर दूसरे में कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन अच्छा नहीं लगता हो तो कैलकुलेशन, या आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, कोरा भी रख सकते हैं, वर्किंग भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे आप। और लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, यस और नो, इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे, वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट, यहाँ जजमेंट देंगे। तो चलिए इतनी कॉलम्स रेडी करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम डिसाइड करना चाहते हैं वो है कंडीशंस फॉर रेसिडेंट। कंडीशंस फॉर रेसिडेंट पे हम चलते हैं। ये पहले इसकी कंडीशन से हम चेक करेंगे, यानी हम जो चेक करने वाले क्या बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ये चेक करना है सबसे पहले हमें, ठीक है। तो इसमें पहली शर्त क्या होती है, इस पे चलते हैं। इसकी पहली शर्त हम लिख लेते हैं शॉर्ट में, दैट मिस्टर पिंटू हैज स्टेड फॉर 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर 2019-20 के साल में मिस्टर पिंटू 182 डेज का स्टे रखा है या नहीं रखा, वो चेक करना है। कितने डे का स्टे उन्होंने किया है भारत में, तो चेक कर लेते हैं 2019-20 क्या सिचुएशन है। 1920 का स्टे कितना है उनका, 67 डेज। कितने डेज का स्टे है, 67 डेज। चलिए तो 2019-20 देख लेते हैं, 1920 में कितने स्टे, 67, और कंडीशन क्या कहती है, कम से कम 182 डेज का स्टे होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो सर कम है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या ये शर्त फुलफिल नहीं हुई, तो हम जजमेंट दे देंगे दैट द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो पहली शर्त पूरी नहीं हुई है। चलिए दूसरी शर्त पे चलते हैं दोस्तों। दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त के अंदर 2 शर्तें हैं, पहली 60 डेज की और दूसरी 365 डेज की, तो दोनों चेक करेंगे, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी में 2 शर्तें, दोनों सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे यस आएगा, यहाँ तो नो आएगा। चलिए 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 2019-20, तो क्या 60 डेज का स्टे है 1920 के ईयर में, हाँ सर 67 है, तो पहली शर्त तो दूसरे में पहली शर्त सेटिस्फाई हो गई, डन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, उसके साथ साथ हमें क्या चेक करना है, वेदर ही हैज स्टेड फॉर 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1920, 19-20 को छोड़ के क्या ऊपर के 4 सालों में, ऊपर के 4 सालों में, 4 लिखा है 4 ईयर्स में से 365 डेज का स्टे किया है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 19-20 को छोड़ देना है आपने और उसको छोड़ के ऊपर के 4 साल का कैलकुलेशन आपको करना है। 18-19
18, 16, 17, 15, 16 ये 4 सालों का कैलकुलेशन आपको ध्यान में लेना है। तो देख लेते हैं 18, 19 का 44, 17, 18 265 डेज, 16, 17 का 205 और 15, 16 का कितना स्टे है 209। तो टोटल डेज कितने हो रहे हैं सर 4 सालों में? 4 साल है तो 4 साल ही लेने, ज्यादा नहीं लेने। और 19, 20 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? इसमें आ गया ऊपर वाले में, इसलिए उसको रिपीट नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू रिपीट दैट। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इसको छोड़ के 19, 20 को छोड़ के ऊपर के 4 साल लेने हैं आपने दोस्तों, तो वो मैंने ले लिए। ठीक है, तो इन 4 सालों में 723 डेज का स्टे होना चाहिए, वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। सर 365 डेज की जगह पे बंदा 723 दिन रहा है 4 सालों में, तो दोनों शर्त टैली हो रही है यहाँ सर, हो रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर? यस, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पहली सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी सेटिस्फाई हुई है कंडीशन। अब यहाँ जजमेंट दे सकता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर बेसिक 2 कंडीशन होती है, 2 में से अगर एक भी सेटिस्फाई होती है, आइदर द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड और द सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दोनों सेटिस्फाई होती है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन एक में ना है, दूसरे में हाँ है, तो हमारा जजमेंट क्या होगा सर? हमारा जजमेंट होगा दैट मिस्टर पिंटो हैज फुलफिल्ड, और वी कैन राइट डाउन सेटिस्फाइड वन बेसिक कंडीशन, सो ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। जी हाँ, वो भारत का रहीश है, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर दोनों में यस आ जाए तो भी यही जजमेंट होगा, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर 2 में से एक में ना हो और एक में हाँ हो, एक में नो आ रहा है, एक में यस आ रहा है, तो यही आंसर रहेगा, रेसिडेंट है इन इंडिया। दोनों में ना आ जाए, नो आ जाए, तो क्या आंसर हो जाएगा? ही इज एनआरआई, ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इस तरीके से आपने जजमेंट दिया। पहली 2 शर्तों से हमें क्या पता चलेगा कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं है? मीन्स वो रेसिडेंट इन इंडिया है या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, ये 2 में से एक हमें पता चलेगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, सम वहीं खत्म हो जाता है, उसके आगे वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो सम आगे बढ़ेगा, कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। अगर रेसिडेंट है तो हमें हमें आगे क्या डिसाइड करना पड़ेगा? वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ही इज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हमें ये चेक करना पड़ेगा आगे। तो अब हम चलेंगे एडिशनल कंडीशंस पे। बेसिक कंडीशंस के बाद आगे जो वैल्यूएशन होगा दोस्तों, वो एडिशनल कंडीशन का होगा, जिसकी हेडिंग क्या होगी? कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हम ये चेक करना है कि बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। चलिए, रहीश है तो सामान्य रहीश है या बिन सामान्य रहीश है, अब हम वो चेक कर रहे हैं। तो इसकी पहली शर्त देखते हैं एडिशनल कंडीशन में। पहला क्या आता है कि पिछले 10 सालों में क्या उसने 2 साल का स्टे किया है भारत में? रेसिडेंट इन इंडिया इन 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल का स्टे भारत में किया हुआ होना चाहिए, और उसमें प्रीवियस ईयर नहीं ध्यान में लेना है, 19, 20 को छोड़ देना है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 10 साल जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसमें 19, 20 नहीं आएगा, उसके ऊपर के 10 साल ध्यान में लें। अब आप डेटा देख लीजिए, आपके पास डेटा कितना है? 19, 20 को छोड़ देना है, उसके ऊपर के 10 साल, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 साल है, तो जितना है उतना ध्यान में लेंगे। तो अगर हम उन 5 सालों को ध्यान में लेते हैं तो मैं ऐसे ही कह सकता हूँ आपको कि 2 साल से ज्यादा का समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो 2 साल से ज्यादा का समय उसने स्टे किया है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कौन सा डेटा हम ले रहे हैं? फ्रॉम प्रीवियस ईयर 18-19 टू 2014-15, यानी पिछले 5 सालों का, जिसमें 19-20 का समावेश नहीं करना है एज पर रूल्स। बोला है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जो 10 साल हम ले रहे हैं उसमें 19-20 के ऊपर के 10 साल ले रहे हैं, ऐसा बोला है। सो ही स्टेड फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से ज्यादा का स्टे है उनका। अगर हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा, डेज अब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ जजमेंट आएगा यस, कि उन्होंने 2 साल तक स्टे किया है पिछले 10 सालों में। तो पहली एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो रही। दूसरी एडिशनल कंडीशन देखते हैं क्या है। 730 days इन 7 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले 7 सालों में 730 डेज का स्टे होना चाहिए। इन 7 सालों में भी हमने 19-20 को इग्नोर करना है, 2019-20 विल नॉट बी कंसिडर फॉर द वैल्यूएशन। सो यहाँ डेज है
730 डेज का स्टे होना चाहिए। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ 10 साल था, उसकी जगह यहाँ 7 साल। बाकी एज एज इट इज सिमिलर पैटर्न की कंडीशन है। यहाँ 3 साल कम हो गए। अब हमारे पास डेटा तो 19-20 को छोड़ के ऊपर के कितने हैं सर, 5 इयर्स के डेटा है, तो वही 5 इयर्स के डेटा हम कंसीडर करेंगे, जो अवेलेबल है उसी को यूज करेंगे। चलिए, सो हम कैलकुलेट करेंगे ना 2018-19 से लेकर 14-15 तक के जितने भी डेज हमें दिए, 44, 265, 205, 209, 183, it will be more than 730 days. So it is exactly 906 days। यानी पिछले 5 सालों में उन्होंने 906 दिन का स्टे किया भारत में, जो 730 डेज से ज्यादा है। तो ये शर्त भी टैली हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सो आंसर क्या आएगा सर, यस। सो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हुई। अब मैं जजमेंट क्या दे सकता हूँ सर, जजमेंट पे आते हैं। लेट अस सी द जजमेंट नाउ। एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दोनों में यस आया, हाँ सर आया। सो मिस्टर पिंटो इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मेरा फाइनल आंसर ये रहेगा। सो आपके बेसिकली ये 4 चीजें आपकी, एक आपका वर्किंग देखा जाएगा और आपने जो जजमेंट दिया है दोस्तों वो देखा जाएगा। सेटिस्फाइड मीन्स नो, यस यस यस, जजमेंट देखा जाएगा। और आपका ये जो छोटा सा मैंने यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये इतना चेक किया जाता है इसके, और इतना आपने अच्छे से दर्शाना है। और ये बहुत आसान तरीका है रिप्रेजेंट करने का, एक ही फॉर्मेट में सब आ गया। इसी तरीके से आप फाइनल एग्जाम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना अच्छे से।